पाकिस्तानी सेना का पकड़ा गया झूठ, बेनकाब हो गई पाकिस्तानी सेना की कहानी। बंधकों ने खोली पोल सेना के नापाक इरादों की। अब कहां मुंह छिपा रहे हैं असीम मुनीर, यह देखना होगा है। जी हां, पाकिस्तानी सेना को उनके स्थानीय नागरिकों ने कर दिया है बेनकाब। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, वहां के नागरिकों की कितनी इज्जत, कितनी फिक्र करती है वहां की सेना, ये बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो में आपको अब बताते हैं, यूं तो पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन अब उनके अपने नागरिक ही ये बता रहे हैं कि उनकी सेना ने उन्हें रिहा नहीं करवाया, बल्कि बलूचिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों जैसे BLA कहा जाता है, खुद ही उन्होंने छोड़ दिया। दरअसल पाकिस्तानी अफसर और सैनिक BLA के पांव पकड़े हुए हैं, उनके जान को बख्श दिया जाए इसकी गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान में BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया और BLA ने बयान जारी कर बताया कि 214 पैसेंजर्स को बंधक बनाया गया है और जबकि 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई है। बलोच उग्रवादियों ने बंधकों को युद्धबंदी कहा और अब BLA ने अपने लड़ाकों की रिहाई के बदले इन बंधकों की अदला बदली करने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वो 48 घंटे लगभग खत्म ही समझिए और अब BLA का अब कहना यह है कि फैसला नहीं बदलेगा। जाफर एक्सप्रेस जो सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए चली थी, उसके सीवी पहुंचने का जो टाइम है वो 1:30 बजे था। अब इसके पहले ही दोपहर करीब 1 बजे बलूचिस्तान के बुलान जिले के माशकाफ इलाके में ये हमला हुआ। रात 10 बजे 8 घंटे के बाद भी ट्रेन पूरी तरह से BLA ही के लड़ाकों के नियंत्रण में है। पिछले 25 और 26 अगस्त 2024 के दरमियानी रात BLA ने इस ट्रेन के रूट में कोलपुर और मार्च के बीच एक ब्रिज को उड़ा भी दिया था। इसके बाद ट्रेन की सर्विस को रोकना पड़ा। 11 अक्टूबर 2024 का अगर जिक्र करें तो ट्रेन सर्विस फिर से शुरू की गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बुलान के माशफाक में गुडालार और पीरू कुनरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। इस इलाके को घेरा और ये एक पहाड़ी इलाका है जहां पर 17 सुरंगें हैं और इसके चलते ट्रेन को बहुत धीमी गति से चलना होता है। इसका फायदा उठाकर BLA ने ट्रेन पर हमला कर दिया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने मशफाक में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक उड़ाया था और जाफर एक्सप्रेस के डिरेल किए जाने के बाद BLA ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में ट्रेन का ड्राइवर भी घायल हो गया। इस ट्रेन में सुरक्षा बलों और पुलिस और ISI के एजेंट्स भी सफर कर रहे थे। हम उन्हीं ISI एजेंट्स, पुलिस के अफसर, पाकिस्तानी सेना के जवानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने यह दावा किया कि जो बंधक रिहा किए गए पाकिस्तानी सेना के प्रयास से किए गए और वो जो बंधक छूट कर आए हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक अफसर ISI के तो BLA वालों के पैर पकड़कर बैठे हुए हैं कि हमें बख्श दीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। BLA के जो लोग हैं उन्होंने खुद इन्हें छोड़ा, जिन लोगों को बंधक बनाया गया था, क्योंकि 700 लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे और 214 लोगों को पहले बंधक बनाया गया था, फिर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया उनकी परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन कुछ पाकिस्तानी अफसर जो ISI के हैं, कुछ पाकिस्तानी सेना के सैनिक इसमें अभी भी BLA की गिरफ्त में और वो उसमें कुछ पुलिस के जवान भी शामिल हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स चलते हैं जिसमें कर्मा हिट्स अगेन का एक मीम बहुत ज्यादा वायरल है। अगर आपने ये मीम नहीं देखा होगा तो अब इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि कर्मा हिट्स अगेन कैसे होता है। एक कंधार में हाईजैक हुआ था, इंडियन एयरलाइंस का वो हाईजैक किया गया था। IC-184 वो फ्लाइट संख्या थी और उस फ्लाइट के हाईजैक पर कितनी फिल्म्स बन चुकी हैं बॉलीवुड में। एक सीरीज भी आई थी IC-184 के नाम से और 148 184 थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इस मुद्दे को समझिए कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो ट्रेन हाईजैक हुई है, क्या ये कंधार हाईजैक की याद आपको दिलाता है? क्योंकि उस वक्त उस हाईजैक में पाकिस्तान का पूरा हाथ था। पाकिस्तान ही के कहने पर उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के ही इशारे पर वहां सब कुछ हुआ। वहां पर जो भारतीय नागरिक मारे गए, उनकी आत्माओं की बद्दुआ लगी पाकिस्तान की सेना को कि पाकिस्तान का ये जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। सेना के नाम पर ये लोग आतंकवादी पालते हैं और फिर वही आतंकवादी जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो इस तरह की हरकत करते हैं और फिर इन्हें घुटनों पर ला देते हैं।
लेकिन इसमें सवाल यह है कि वहां के आम नागरिकों, आम बाशिंदों की क्या गलती है जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पाकिस्तान की बदहाल हालत को झेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी भी झेल रहे हैं। दरअसल बीएलए का जो हमले का जवाब दिया गया, उस जवाब के बारे में बात करें, लेकिन बीएलए ने ट्रेन पर जो कब्जा किया उससे इस वक्त काफी परेशानी पैदा हो गई है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से दहली हुई है, हिली हुई है। 11 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए की जमीनी फायरिंग और हवा से बम बरसाने का काम किया, लेकिन इसका भी जवाब बीएलए ने दिया। बीएलए लड़ाकों ने किसी भी तरह से आर्मी के जमीनी ऑपरेशन को तो रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने तुरंत इस इलाके की ओर से एक ट्रेन को रवाना किया जिसमें मदद के लिए सैनिकों को भेजा गया। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हम ऐसे जवानों से कोई समझौता नहीं करेंगे जिन्होंने बेकसूर यात्रियों पर गोलीबारी की। एक बयान में बीएलए ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने माशफाक, धादर और बोलान में ऑपरेशन को प्लान किया। हमने रेलवे ट्रैक को उड़ाया जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। इसके बाद लड़ाकों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया, यात्रियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तानी सेना के, पुलिस के, एंटी टेररिज्म फोर्स यानी एटीएफ के, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के एक्टिव ड्यूटी कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया गन पॉइंट पर। पंजाब जा रहे थे सभी छुट्टी पर और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को तो छोड़ दिया है, सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को ही बंधक बनाकर रखा हुआ है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व बीएलए के फिदायीन यूनिट के मजीद ब्रिगेड कर रही है, जिसे फतेह स्क्वाड यानी एसटीओएस और जिराव इंटेलिजेंस विंग का समर्थन भी प्राप्त है। उनका यह भी कहना है कि अगर उनके खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो सभी बंधकों को कत्लेआम कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना की होगी। अब इतना ही नहीं, 2 साल पहले भी जाफर एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था 16 फरवरी 2023 को, वो ब्लास्ट भी जिसमें 2 लोगों की जान गई थी, इसी बीएलए के द्वारा किया गया था। और ये ट्रेन चिचावतनी रेलवे स्टेशन को उस वक्त पार कर रही थी और हमले की जिम्मेदारी उस वक्त तहरीक तालिबान ने ली थी, माफ कीजिएगा। और ये बलोच लिबरेशन आर्मी का हमला नहीं था, ये टीटीपी का हमला था। तो वहीं पिछले साल 14 नवंबर 2024 को ये जो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, तब भी हमले की जिम्मेदारी एक मिलिटेंट ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही ली थी। और इस पूरे हमले में और अब जो हाईजैक हुआ है ट्रेन का, साफ नजर आता है आईएसआई का फेलियर, क्योंकि आईएसआई तो भारत के खिलाफ साजिशें रचने में जुटा हुआ है। उसे तो भारत में अशांति फैलानी है, अपने देश में शांति नहीं करनी है। वहां की पुलिस, वहां की सेना भारत में किस तरह से अशांति और अस्थिरता पैदा की जाए ये जुगत लगाने में जुटे रहते हैं। वहां के अपने नागरिकों की उन्हें कोई चिंता नहीं है। वहां के नागरिक जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना दर्द बयां करने के लिए यहाँ के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने आपके लिए खुला रखा हुआ है। और पाकिस्तानी सेना को अब थोड़ी शर्म करनी चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के देश में, दूसरों के घरों में झांका ताकी करना बंद करें और अपनी परिस्थितियों को समझें और वहां के नागरिकों की चिंता करें, उनकी सुरक्षा करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। धन्यवाद।